हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि मिला कहते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण की। मतलब हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, और इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे द्वारा लगाया गया बाह्य बल किसी ठोस के इंटरनली उनके परमाणुओं के बीच की जो स्पेसिंग होती है उनके बीच में किस तरीके से परिवर्तन ला देता। मतलब हमारे द्वारा लगाया गया जो बाह्य बल है वो किसी भी ठोस के अंदर में विकृति उत्पन्न कर सकता है, और ये उत्पन्न की गई विकृति हमारे द्वारा लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे द्वारा लगाया गया बल जब विकृति उत्पन्न कर रहा है यानी विस्थापन हो रहा है, और जब विस्थापन हो रहा है और लगाया गया बल भी है, तो भैया जब बल लगा के विस्थापन करते तो इसको तो कार्य कहते हैं ना। तो यही किया गया कार्य उस पिंड के अंदर, उस वस्तु के अंदर ऊर्जा के रूप में निहित होता है, उसी को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा पर आधारित प्रश्नों को। मतलब हम कवर अप कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, जहां पर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं उन सब की चर्चा कर रहे हैं। यानी आपके लिए लेकर के आ रहा हूं मैं टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ताकि आपको कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसमें करने वाले हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एवं तार में तनाव पर आधारित प्रश्नों को। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब अगर आप IIT JEE नीट या CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, एंड हमारे बोर्ड यानी हमारे स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो शुरुआत कर लेते हैं सेशन की, जहां पे सबसे पहले हम समझने वाले हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, फिर डिस्कस करेंगे हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो आइए, हमारे पास में जो प्रयुक्त होने वाले सूत्र है आज के लिए, वो सबसे पहले ही हमारे पास आने वाला U = ½ ऑफ FL। मतलब हमारे पास में अगर इसको और एक्सप्लोर करें तो ये होता है ½ ऑफ प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। हमारा जो आंतरिक ऊर्जा जो है, स्टोर्ड एनर्जी जो है, वो ½ ऑफ प्रतिबल विकृति इंटू आयतन के बराबर होती है। और क्यों होती है, क्या होता है, देखिए मैंने क्या किया, एक ऐसा एक कोई रॉड है, इसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स लगा करके इसके अंदर विकृति उत्पन्न कर दी। मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा करके, ये जो प्रारंभ में इसकी लेंथ थी L, इस लेंथ को बढ़ा करके मैंने del L और इसमें एक्सटेंशन दे दिया। इसकी लेंथ में थोड़ी सी और मैंने बढ़ोतरी कर दी। अब इसकी लेंथ में जो मैंने बढ़ोतरी करी है, तो अल्टीमेटली ये बल लगा के किया, तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको तो हम कहते हैं भैया कार्य। तो यहां पर भी हम यही बात करना चाह रहे हैं कि बल इंटू जो विस्थापन हो रहा है वो क्या है भैया, कार्य के बराबर। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो इसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल l कर लेता हूं। तो ये क्या होगा, मैं कहता हूं कि यहां पर प्रारंभ में आपने कोई बल नहीं लगाया और बाद में आपने इसके ऊपर F फोर्स लगाया, तो मैं इस बल का नाम बदल करके अगर मैं ऐसा लिख दूं कि भैया औसत बल इंटू विस्थापन, तो ये भी तो कार्य ही होगा। औसत बल कैसे निकलेगा, तो शुरू में कोई बल नहीं, बाद में आपने F फोर्स लगाया अपॉन में 2, मतलब F अपॉन में 2, इसको क्या कहेंगे भाई, तो ये F एवरेज हो जाएगा। ये औसत बल है, तो मतलब ये औसत बल हो गया हमारा F अपॉन में 2 इंटू चेंज इन लेंथ, इसको कहते हैं वर्क डन। और ये किया गया जो कार्य होता है, ये जो मैंने इसको एक्सटेंड किया है, तो मैंने कुछ काम किया, ये पूरे की पूरी एनर्जी इसी के अंदर जाके स्टोर्ड हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या भाई, कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो मैंने यहां पे जो बल लगा करके इसको एक्सटेंड किया था, ये वही ऊर्जा अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जैसे ही मैं इस बल को हटाऊंगा, इस बल को मैंने हटाया, वापस अपने आप को रीगेन करेगा। तो मतलब ऐसा है कि ये वापस इसको अपने पुनर्अवस्था में आने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो बल चाहिए, वो कहां से प्राप्त होगा, तो मेरे द्वारा किया गया जो कार्य था उसी ने इसके अंदर में एक ऊर्जा निहित करी, जिसको कि मैंने अपना बल हटा लिया तो वापस से अपने आप को रीगेन किया। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता, है ना, इसी को हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये प्रत्यास्थता का गुण जो दर्शाता है वो यही होता है कि हमने जो वर्क डन किया, हमने जो उसके ऊपर कार्य किया, उसके कारण इसमें होने वाला बदलाव अपने अंदर वो ऊर्जा को निहित कर लेता है, और जब हमारा बाह्य बल हट जाता है तो अपने अंदर जो ऊर्जा निहित थी
उसी के कारण वापस से अपने आप को रीगेन करता है, मतलब पुनर्वस्था में आने की कोशिश करता है। तो ये होता है भैया ये वर्क डन। तो इस वर्क डन को मैं अब क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटरनल एनर्जी यू। तो मतलब समझ में आता है, यू जो होता है वो होता है एफ अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एल, तो एफ एल अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारी हो जाती है क्या भाई, ये हमारा है बल, लगाया गया बल और उसमें विकृति। अगर मैं कहता हूं कि यही चीज जो आपको मिली है, ये अगर मैंने इसमें आयतन का गुणा कर दिया, मतलब आयतन मतलब a इंटू एल, और नीचे भी मैंने कर दिया a इंटू एल। किसका गुणा कर दिया भाई, आयतन का गुणा कर दिया। आयतन क्या होता है, आयतन आप कहोगे कि ये होता है भैया हमारा क्षेत्रफल, यहां पर लिख देता हूं, आयतन जो होता है ये क्षेत्रफल इंटू लंबाई। भाई कैसे पता, तो ये मुझे पता है ना कि क्यूब होना है, तो क्षेत्रफल कितना होता है स्क्वायर मीटर, तो a इंटू एल कह दिया। आयतन जो है a इंटू हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया भैया l। तो अगर इसी चीज को मैं लिखने की कोशिश करूं यहां से, ठीक है ना, तो क्या क्या लिख सकता हूं, अच्छा ये ऐसा लिख लेता हूं, ठीक, आइए चलिए, तो ये क्या बन गया, f अपॉन में, इस a को इस्तेमाल कर लीजिए, f अपॉन में a, और ये 1/2 ऑलरेडी चली रहा है, f अपॉन में a। इसके बाद में f अपॉन में a बनने के बाद में ये वाला जो फैक्टर दिख रहा है आपको l, ठीक है, ये क्या दिख रहा है l, और ये दिख रहा है al, तो मैं अगर लिख लूं इसको l अपॉन में, इसको लिखिए यहां पर l इंटू क्या भाई al। ये जो al था एज इट इज रखा, इस a और l को नीचे दोनों के बांट दिया। अगर इसी चीज को अगर आप लिखना चाहेंगे तो भाई ये क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, ये हमारा 1/2 फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ये क्या है, ये है प्रतिबल। फोर्स अपॉन एरिया मतलब क्या है, प्रतिबल। और लेंथ अपॉन में लेंथ, ये चेंज इन लेंथ है, ये परिवर्तित लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ है ना, जो होती है हमारी बढ़ाई गई, मतलब बढ़ी हुई लंबाई बटा में मूल लंबाई, इनका जो रेशियो होता है इसी को हम कहते हैं विकृति। और ये a इंटू एल मतलब क्षेत्रफल इंटू लेंथ, तो इसको कहते हैं हम आयतन। तो यहां से आपको एक नया फॉर्म दिख गया, क्या दिख गया भाई, कि ये जो होता है u है ना, वो क्या होता है हाफ ऑफ प्रतिबल विकृति इंटू आयतन। कैसे निकला ये समझ में आया, प्रतिबल विकृति इंटू आयतन। अब फिर मुझे थोड़ी बहुत और कहानी यहां पर समझ में आती है कि अगर मैं यहां पर प्रतिबल विकृति इंटू आयतन मुझे दिख रहा है, अगर मैं यहां पर प्रतिबल को रिप्लेस कर पाया, किसको रिप्लेस करना है, प्रतिबल को। अगर मैं यहां पे प्रतिबल को रिप्लेस कर पाया, किस फॉर्मेट से रिप्लेस करके ले आऊं, तो देखिए इसको मैं अभी हटा देता हूं, ये आपने को समझ में आ चुकी है बात, तो इसको मैं हटाता हूं। देखिए चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कैसे आया ये पता लग जाएगा। फिर मैं इधर हटाता हूं, मैं यहां पे प्रतिबल को हटा लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो भाई यहां पे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास में जो फाइनली रिलेशनशिप आई हुई है वो ये आई हुई है, u इक्वल्स टू है ना 1/2 टाइम्स ऑफ प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। अब थोड़े बहुत वेरिएशन देखिए जल्दी जल्दी से। तो भैया मैं कहता हूं कि प्रतिबल और आयतन के लिए यहां पे हमारे पास में हमने एक नियम पढ़ा, हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहते हैं भैया, तो ये कहते हैं कि आपने किसी पिंड के ऊपर जितना प्रतिबल लगाया है उसी के प्रोपोर्शनल उसमें विकृति होगी। तो इन्होंने कहा था प्रतिबल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विकृति के। अब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि प्रतिबल जो होता है वो बराबर होता है E टाइम्स ऑफ विकृति के। अब ये E क्या है भाई, तो E है हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, रिजिडिटी नहीं कहता, इलास्टिसिटी कह देता हूं, हालांकि उसके टाइप ही है। तो प्रतिबल बटा में विकृति, प्रतिबल बटा में जो विकृति होती है ये होती है हमारी E के, इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक।
अब अगर ये प्रतिबल अगर मान लीजिए आपके पास में अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो, यानी अगर आप सिर्फ लंबाई में चेंज कर रहे हैं और विकृति भी कैसी भाई, विकृति भी अनुदैर्ध्य हो, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया है उसमें तो यही चल रहा है भाई, लेंथ में सिर्फ और सिर्फ चेंज करें तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति अगर आपके पास में आए तो इसको हम कहते हैं यंग मापांक। इसको हम क्या कहते हैं, यंग मापांक, गामा से डिनोट करते हैं इसको। तो मतलब एक पॉइंट समझ में आ रहा है यहां से कि यार ये गामा जो है वो प्रतिबल बटा में विकृति है, प्रतिबल बटा में विकृति है। अगर मैं चाहूं प्रतिबल लिखना तो देखिए दो फॉर्मूले यहां से मिलेंगे। प्रतिबल चाहूंगा तो गामा टाइम्स ऑफ विकृति मिलेगा, और यहां से विकृति लिखना चाहूंगा तो प्रतिबल बटा में गामा मिलेगा। ये दो फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, एक एक को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं u इक्वल्स टू 1/2। प्रतिबल की जगह पे हम लिख लेते हैं तो ये गामा टाइम्स ऑफ विकृति, और एक विकृति ये है इंटू विकृति इंटू आयतन, अर्थात हमें एक और फॉर्मूला मिला u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ गामा विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन। तो एक फॉर्मूला ये और मिला, एक फॉर्मूला ये हमारे पास में पहले से ही था। अब और क्या कर सकते हैं, तो अभी आप कहेंगे कि अच्छा ये कर लिया तो इसको भी रिप्लेस कर देते एक बार। तो u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ, ये जो प्रतिबल है इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, तो 1/2 टाइम्स ऑफ प्रतिबल, 1/2 टाइम्स ऑफ प्रतिबल इंटू विकृति। अब विकृति की जगह पे रखेंगे तो क्या रखेंगे, तो यहां पे रखेंगे आप प्रतिबल बटा में गामा, है ना, प्रतिबल बटा में गामा। किसकी जगह पे रख रहा हूं, सिर्फ इस विकृति की जगह पे प्रतिबल बटा में गामा इंटू आयतन। यानी एक और फॉर्मूला मिला u इक्वल्स टू 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन में गामा टाइम्स ऑफ आयतन। एक फॉर्मूला ये और मिला, ठीक है, एक फॉर्मूला ये और मिला। अभी और एक फॉर्म बना सकते हैं। देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की बातें चल रही हैं, है ना, किसकी बातें चल रही हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, हमारे पास में ये जितने फॉर्मेट्स मिल रहे हैं इन सभी फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करते हुए तो u इक्वल्स टू हमारे पास में अभी मिला हुआ है हाफ ऑफ प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रति एकांक आयतन के लिए, प्रति एकांक आयतन के लिए, प्रति एकांक आयतन का मतलब क्या होगा भाई, तो आयतन से उठा करके डिवाइड कर दीजिए। तो आयतन से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको स्मॉल यू से डिनोट कर देते हैं। 1/2 टाइम्स ऑफ प्रतिबल तो एज इट इज, और ये विकृति भी एज इट इज। आयतन से आयतन खत्म हो चुका है ना, मतलब आयतन की वैल्यू कितनी, मतलब आयतन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1 यूनिट क्यूब, ठीक है। तो ये मुझे मिला, तो यहां से और भी बन सकता है 1/2। एक अभी हम लोगों ने बनाया था कि भैया ये होता है ना, गामा टाइम्स ऑफ विकृति का स्क्वायर, ये भी चलेगा एक फॉर्म। और एक फॉर्म हम लोगों ने बनाया u इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन में गामा। भाई आयतन सभी जगह पे क्या कर दिया है, 1 कर दिया। ये देखिए ना, ये देखिए, ये जो हमारे पास में यहां आयतन 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 चला था सब उड़ा दिया। तो 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, 1/2 गामा टाइम्स ऑफ विकृति का स्क्वायर, 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन में गामा, ठीक है, प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन में गामा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इतने सारे फॉर्मूले यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रखा है हमारा आखिरी फॉर्मूला, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए।
अब यहां पर आकर के हमारी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। एक और बात मैं आपको बोलते चलूं कि देखिए भाई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि उनके फॉर्मूलों को आसानी से समझें, उस कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, फॉर्मूलेस को समझने के लिए आप इजीली हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी जा सकते हैं। एंड यहां पर हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे हैं एक शॉर्ट टाइप, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए क्योंकि हम यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, बट स्टिल फॉर्मूले तो पहले डिस्कस करने ही पड़ेंगे। तो एक काम कर सकते हैं कि इन पूरे फॉर्मूलेस की आप शीट बनाइए, इवन कैलेंडर टाइप शीट बनाइए, जहां आप स्टडी करते हैं उसके आसपास में भैया इसको चिपकाइए। नहीं तो ये दिक्कत करेंगे, क्योंकि सेम टाइप दिखने वाली चीजें होती हैं और बड़ी सारी समस्याएं पैदा करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों की। तो हमारे पास में प्रश्न से पहले अच्छा कुछ और फॉर्म, ये वही है, उसी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। एक और है हमारे पास में फॉर्मेट, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर टेम्परेचर के साथ में कोई वेरिएशन आता है, अगर तापमान के साथ में कुछ चेंजेस आप करके देते हैं, तो तापमान के साथ में जो चेंजेस आता है वहां पर फोर्स जो होता है वो गामा ए अल्फा टी होता है। ये क्या है भाई? बल जो है यंग मापांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक को यंग मापांक कहते हैं। तो यंग मापांक इनटू क्षेत्रफल इनटू अल्फा का मतलब विकृति से है, इनटू तापमान, ठीक है। तापमान में जब आप विकृति की बात करते हैं तो देखिए ना, तापीय विकृति को मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो ये पूरे फॉर्मेट रिलेट हो जाएंगे। तापीय विकृति मतलब क्या भाई? तो जो भी अपरूपण उसके अंदर में हो रहा है, मान लीजिए चेंज इन लेंथ हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि स्मॉल एल चेंज इन लेंथ है ओरिजिनल लेंथ इनटू टी। यहां पर एक टी मल्टीप्लाई हो जाता है बस, ठीक है। और इसकी यूनिट हो जाती है, इसकी यूनिट है प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन, ठीक है, या प्रति डिग्री सेल्सियस में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये प्रति डिग्री सेल्सियस लिख लेता हूं, चलिए डिग्री सेल्सियस, इसी में आपको देखने को मिलेगा तो प्रति डिग्री। अदरवाइज आपको विकृति दिखती है कि उसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती, क्योंकि भाई ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ये तो कैंसिल आउट हो जाते थे, तो इसमें तो कोई यूनिट देखने को नहीं मिलती थी। मैं कह रहा हूं कि यहां पर यूनिट आपको देखने को मिलेगी प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये होता है हमारा तापीय विकृति। तो तापीय विकृति से ही है चलकर क्या है? अल्फा टी, ठीक। चलिए आते हैं हम जरा सवाल पे। 1 मीटर लंबे तथा 1 mm स्क्वायर परिच्छेद के तार को 2 mm खींचने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए, गामा गिवन है। देखिए तार की लंबाई जो है अपने पास में वो गिवन है भैया 1 मीटर, और 1 स्क्वायर mm मतलब एरिया जो है वो गिवन है, एरिया जो है वो गिवन है 1 स्क्वायर mm। तो इसको अगर लिखूंगा तो ये कितना बन जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, तो -6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया गिवन है। 2 mm खींचने के लिए मतलब स्मॉल एल की चेंज इन लेंथ की जो बात कर रहे हैं वो कितना है भाई? 2 mm मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, गामा यहां पर गिवन है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। मतलब मुझसे मांगा जा रहा है कि आप मुझे बता दीजिए क्या यू, ठीक है। गामा मेरे पास में है, आयतन मेरे से निकल जाएगा, तो क्यों ना इसके लिए मैं जो फॉर्मूला यूज कर लूं वो फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। ये देखिए u इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, गामा इंटू विकृति का जो होगा स्क्वायर इंटू आयतन। इस फॉर्मूले में अगर चलें तो हमारे पास में सारी वैल्यूज दिख रही है। अब विकृति नहीं दिख रही तो विकृति पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। आयतन नहीं दिख रहा है तो आयतन निकाल लेंगे। तो चलिए पहले विकृति और आयतन को निकाला जाए। तो यहां पर मैं निकालता हूं सबसे पहले विकृति। विकृति मतलब चेंज इन लेंथ, यानी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन में 1 मतलब कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब इसी तरीके से मुझे निकालना आयतन। तो आयतन क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा क्षेत्रफल, है ना। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इंटू लेंथ
ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू लेंथ। तो अगर मैं यहां पर क्षेत्रफल इंटू लेंथ निकाल रहा हूं तो क्षेत्रफल कितना है भाई, क्षेत्रफल है मेरा 10⁻⁻⁶ इंटू लेंथ कितना है तो 1 मीटर, तो ये कितना आ गया 10⁻⁻⁶ क्यूबिक मीटर। अब हो गई बात, यहां पर चलिए रखा जाए, तो 1/2 टाइम्स ऑफ गामा 2 इंटू 10⁻11 यंग मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁻11 विकृति 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना, हाँ 2 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर इंटू आयतन तो 10⁻⁻6। आइए जरा सॉल्व करें, 2 से 2 उड़ा दीजिए, ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10⁻, ये रहा 11 और ये 10⁻ कितना हो जाएगा -6 इंटू 10⁻⁻6, 10 की पावर 6 -6 -6 10 की पावर -12, मतलब 4 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻12, मतलब 4 इंटू 10⁻1 -1 का मतलब क्या, डिवाइड कर दीजिए ना, मतलब ये 0.4 कितना हो जाएगा 0.4, किसकी वैल्यू भाई, तो 0.4 जूल। ये तो ऊर्जा है ना, ये एनर्जी है ना, ये सभी जो यूनिट्स हम लोग यहां पर देखेंगे, इन सब की यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो ये सब क्या है यूनिट, जूल, सब ऊर्जा है, सब कार्य। तो ये हो गया U = 0.4 जूल। आसान है भैया, इजी लगा है ना, सिस्टमैटिकली ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं, तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती। कब तक भाई, जब तक आप उसको समझ ना लें, अगर आप समझ लेंगे तो भैया कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आइए अगला प्रश्न कह रहे हैं, एक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.1 वर्ग सेंटीमीटर है को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर दो आधारों के बीच कसकर बांध दिया गया और 20 डिग्री तक ठंडा होने पर तार में कितना तनाव उत्पन्न होगा। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक यहां पर डिग्री सेल्सियस में गिवन है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी यहां पर गिवन है। तो ये जो हमने सबसे आखिरी में जो फॉर्मूला किया था डिग्री सेल्सियस वाला, उसी पर बेसिस पर ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां पर गिवन है 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास में सबसे पहले भैया एरिया गिवन है 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले बांधा गया है ना, मतलब मेरे को T1 टेम्परेचर यहां पर गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 जो गिवन है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मैं अगर डेल टी निकालूंगा तो कितना आ रहा है भाई, तो 30 - 20 दैट मींस 10 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में कितने का अंतर किया गया 10 डिग्री सेल्सियस। और ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है, देखिए एक क्लैंप ये रख लीजिए, एक क्लैंप ये रख लीजिए, एक तार को हमने ऐसा बांधा हुआ है, तो अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम लोगों ने इन दोनों तारों को क्या किया, दोनों तरफ से कस के बांधा है, तो ये थोड़ा सा झूलता हुआ प्रतीत होगा, थोड़ा सा लूज होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर जैसे ही कम करेंगे इसमें तनन बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसमें टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, इसके बीच में देखिए इनके क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इनके बीच के अणुओं की जो दूरी होती है वो बंधों की दूरी ज्यादा होती है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे होगी। और जैसे इसमें से टेम्परेचर निकाल लेंगे तो भैया ये दोनों तरफ से क्या होने लगेगा, ये शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, कम होगा। अगर कम होगा तो तनाव तो बढ़ेगा ना, तार तो इसी दो क्लिप के बीच में लगी हुई है, पहले वो लूज लटक रही थी, अब जब टेम्परेचर को हमने क्या किया, कम किया, तो वो इसी के बीच में टाइट होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें यह पूरा काम करना है, तो हमने टेम्परेचर दूसरे वाले को भी रख लिया है ना, दूसरा टेम्परेचर हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है भाई, तो हमारे पास में कुछ कुछ वैल्यूज गिवन है। एक तो हमारे पास में अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक मतलब अल्फा गिवन है, ठीक है, कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। इसके अलावे हमारे पास में क्या गिवन है भैया, टी तो अच्छा टी तो निकल ही गया ना, गामा क्या गिवन है, गामा 1.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास में गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा होता है F इक्वल्स टू ए, है ना, F इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमारे पास में A टाइम्स ऑफ, ठीक है, गामा अल्फा टी। तो लिख लेता हूं मैं पहले, F इक्वल्स टू
गामा टाइम्स ऑफ ए अल्फा टी। अब सब कुछ तो गिवन है, ए अल्फा की वैल्यू 1.0 इंटू 10 टू द पावर 11, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास में 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू अल्फा की अगर आप बात करते हैं तो ये कितना है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू टी की अगर आप बात करते हैं तो ये 10 है, सबका गुणा करना है तो क्या ही मिलेगा, देखिए ना, ये 1 है, ये 0.1 है, ये 2 है, तो 2 एकम 2 और 0.1 से अगर गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 0.2, ये क्या बन गया 0.2 इंटू 10 की पावर को जरा रिजॉल्व करते हैं, 11 है और एक ये 12 हो गया, और 5 और 4 कितना होगा 9, तो भैया 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर -9, मतलब 0.2 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा 2, दोनों जीरो इसको दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। फोर्स कितना मिल जाएगा 20 न्यूटन। भाई ये 200 होगा, एक डेसिमल भी तो लगा है, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, यानी हमारे पास यहां पे आंसर हो गया कितना 20 न्यूटन। 20 ही हो गया 200 होगा, 9 2 11, अरे भैया 3 ना, ठीक है 3 होगा भैया ये, तो ये 200 न्यूटन। फोर्स कितना आ जाएगा 200 न्यूटन, यानी ये जब है ना तापमान को घटाएंगे तो इसकी तन्यता बढ़ती जाती है, ये तन्य होगा, जितना ज्यादा तन्य होगा तो कितना ज्यादा तन्य हो जाएगा भाई, तो इसके ऊपर 200 न्यूटन का टेंशन काम करने लगेगा, इतना ज्यादा ये तनाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ चुका है। मतलब अब भाई इस सेशन को भी करते हम यहीं कहीं पर समाप्त, क्योंकि हमने हमारे स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कशन कर ली, किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट करेंगे, कितने फॉर्मूले उसमें बन सकते हैं, और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस की भी बातें कर ली। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स जैसा कि हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा कोर्स कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है एनसीईआरटी बेसिस पर, तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपके स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी फॉलो होती है, एंड अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी फॉलो होनी है। तो मतलब सभी स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड के लिए पूरे कोर्स कंटेंट वैलिड है। साथ ही साथ और इंप्रूवमेंट और इंप्रोवाइजेशन के लिए आप सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं आप बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है, एंड अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से कनेक्टेड है भाई हमारे YouTube चैनल पे, उसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई आपकी तरफ से सुझाव, कोई सजेशन है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई अनाउंसमेंट आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।